हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों की हाल चाल। तो भैया देखो, जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी वो डाली थी 1 महीना पहले। उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि जो मैंने वीडियोस डाली थी वो मतलब स्कैम्स के बारे में डाली थी। तो उसके सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हाँ जी भैया, तो जैसा हमने कहा था कि आपको आज क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे आपके, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सुमन दुआ के ऑफिस में। तो अभी उनसे आपकी बात करवाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनसे पूछेंगे। हाँ जी, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जा रहे हैं सुमन दुआ के ऑफिस में। तो ये है सुमन दुआ। तो ये है रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ब्रिस्बेन में। तो जो मेरी TR का प्रोसेस था वो मैंने इनके थ्रू ही करवाया था। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आज जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम लोग इनसे पूछेंगे। जो काफ़ी मैंने पहले वीडियो डाली थी उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, क्योंकि वो मैंने स्कैम्स के बारे में डाली थी जो आजकल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किसी लेजिट बंदे से पूछा जाए ये चीज़ों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जैसे अभी इंडिया में काफ़ी एजेंट्स बोलते हैं कि वो 50,000 रुपये में आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे ऑस्ट्रेलिया का। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सो पहले तो आई वुड लाइक टू से हेलो टू एवरीवन एंड थैंक यू टू नवजोत फॉर मेकिंग दिस वीडियो, ताकि वो आप सबको अवेयर कर सकें। और मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और जो मेरा MARN नंबर है, जो मेरा लाइसेंस नंबर है, वो है 18000859। सो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन नवजोत, टूरिस्ट वीज़ा, सो टूरिस्ट वीज़ा की जो एप्लीकेशन लगती है उसमें जो फीस है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की, वो है $150 ऑस्ट्रेलियन। So I'm not sure. I think that's about what, like 7,500 समथिंग। 7,500 रुपीज़ जो है वो डिपार्टमेंट की फीस है। बाकी ऑफ कोर्स जो भी आप एजेंट्स यूज़ कर रहे हो ओवरसीज या यहाँ पे, वो अपनी भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर फीस लेंगे। सो अगर इफ इट्स लाइक 50,000 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर। So if you think it's too much according to your Indian currency, then maybe check with your agent why they are charging you so much money, because हो सकता है कि उनका जो record हो वो बहुत अच्छा हो, और maybe they put lot of effort in the applications. So I'm not sure कि what would be the legit amount. But as long as it's like proper application, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के साथ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस क्राइटेरिया जो है वो आपको मीट करना पड़ता है, विच मीन्स कि आप डेफिनेटली वापस ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे अपना टूर करने के बाद। तो उसके लिए आपको अपने एसेट्स दिखाने पड़ते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम्स, जो आपके फैमिली टाइज हैं, वो भी सारा कुछ दिखाना पड़ता है। सो इट इज़ एक्चुअली लॉट ऑफ वर्क एज वेल विद द टूरिस्ट वीज़ा। ओके, तो जैसे काफ़ी लोग का ये भी रहता है कि जो यंग हमारी एज के हैं, अगर उनको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उनके कितने चांसेस हैं? क्योंकि जैसे अभी मैं हूँ इधर, तो अगर मेरे को अपनी फैमिली का अप्लाई करना है तो मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स का तो ईजिली हो जाएगा, बट अगर मेरे को भाई का करना है तो थोड़ा टफ रहेगा। तो उसका क्या रहता है? हाँ, तो उसमें भी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस क्राइटेरिया सबको मीट करना पड़ता है। पेरेंट्स का मीट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ एसेट्स, और उनकी फैमिली टाइज वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे उनके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, मे बी और बच्चे उनके वहाँ पे हैं, उनकी कोई इनकम सोर्स है वहाँ पे, मे बी दे हैव सम रेंटल इनकम, मे बी एग्रीकल्चरल लैंड और थिंग्स लाइक दैट। बट अगर कोई यंगर पर्सन आना चाह रहा है जिसके वहाँ पे मे बी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं है, एसेट्स भी नहीं है, तो उन सिचुएशंस में कई बार उनका टूरिस्ट वीज़ा लगना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, और दूसरा ये है कि अभी जैसे इंडिया से अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा लगवाते हैं तो कोई भी डिग्री में आते हैं तो वो तो थोड़ा इजी रहता है कि हाँ मिल जाता है। और बाकी अगर हम लोग कॉलेज में लगवाते हैं किसी डिप्लोमा में, जैसे मान लो मैकेनिकल डिप्लोमा हो गया या कुकरी, तो उसके कितने चांसेस रहते हैं वीज़ा के? तो व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि जब आप कभी डिप्लोमा लेवल कोर्सेज करने यहाँ पे आते हो, विच इज़ कॉल्ड एज वेट सेक्टर कोर्सेज, वोकेशनल लेवल ट्रेनिंग, तो उसमें कई बार वो आपको जेन्युइन स्टूडेंट नहीं समझते वो, कि आप इतना छोटा कोर्स करने आ रहे हो यहाँ पे डिप्लोमा वाला। क्योंकि जब आप डिप्लोमा करके ऑस्ट्रेलिया से जाओगे तो आपके जॉब के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हो सकते कंपेयर टू अगर आप डिग्री करके वापस जाते हो। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि कई बार डिप्लोमा लेवल वाले जो कोर्सेज हैं उनका वीज़ा जल्दी जल्दी नहीं आता। बट आई थिंक इट विल डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन एंड केस टू केस एज वेल। कई बार ऐसे भी होता है कि वो वाले वीज़ाज भी आ जाते हैं, बट मे बी यू वर वर्किंग इन द सेम फील्ड, और जो आप कोर्स करना चाहते हो वो अवेलेबल ही एज अ वेट क्वालिफिकेशन है, डिग्री में नहीं है, जैसे कई ट्रेड कोर्सेज होते हैं। सो उसमें कई बार वीज़ा आ सकता है। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। कई बार GT मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर कमिंग हियर ओनली फॉर अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल ऑफ कोर्स।
ओके, तो जैसे मान लो काफ़ी लोगों का ये रहता कि वो मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं वहाँ से, लेकिन उनको इधर आके चेंज करना होता है बिकॉज कई लोगों का रहता है कि हमें ज़्यादा दिन यूनी नहीं जाना है, उनको कम दिन पढ़ना है, या उनको कई लोग गाइड करते हैं आगे कि आप ये वाला डिप्लोमा ले लो या किसी और कोर्स में चले जाओ, तो वो कैसे कर सकते? ईजी है प्रोसेस या टफ है थोड़ा? नहीं, एक्चुअली अगर आप मास्टर्स करने यहाँ पे आते हो विच इज़ AQF लेवल 9, तो आपकी जो स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन है 8202 सब पे होती है ये कंडीशन। द कंडीशन मीन्स कि आप जिस लेवल की पढ़ाई करने आए हो आप उसी लेवल का आप अपना मेंटेन रखोगे पढ़ाई को। तो अगर आप मास्टर्स करने आए हो सो थ्रू आउट यू हैव टू डू एक्चुअली मास्टर्स। बट अगर आपको लग रहा है कि मास्टर्स में बात नहीं बन रही, इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट व्हाट यू एक्चुअली थॉट, और आपको कुछ सर्टिफिकेट लेवल या डिप्लोमा लेवल ऑफ कोर्स करना है, तो आपको एक्चुअली नया वीज़ा लॉन्च करना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर न्यू कोर्स। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके जो स्टूडेंट वीज़ा है करंट उस पर रिस्क हो सकता है। ओके, मतलब हम लोग डाउनग्रेड करने में थोड़ा रिस्क रहता है। बिल्कुल। ओके, तो जैसे काफ़ी लोगों का रहता है कि जैसे मान लो अभी मैं कोई भी ऐसा कोर्स कर रहा हूँ कि मेरे उसमें काफ़ी लोग का रहता है ना PR नहीं है, तो वो चेंज कर लेते हैं कोर्स, तो वो कितना सही रहता है, वो कितना ईजी है नॉर्मल कोर्स है? या ऐसे एक्चुअली बहुत बारी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कई बार डिफरेंट कोर्स लेके आते हैं और यहाँ के पता चलता है मे बी दैट्स नॉट समथिंग दे वांट टू डू, और मे बी दे वांट टू डू अनदर कोर्स जिसमें शायद उनका फ्यूचर थोड़ा सा बेटर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बाद में रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे देखने के लिए, या किसी और कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी देखने के लिए कुछ ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जिसकी डिमांड हो फ्यूचर में, तो वो आके यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कोर्स। आपको अलाउड है कि अपने 6 कैलेंडर मंथ्स के बाद आप कोर्स चेंज कर सकते हो, नॉट अ सेमेस्टर, 6 कैलेंडर मंथ्स। सो लेट्स से अगर आप जुलाई में आए हो तो फरवरी तक तो आपके 6 मंथ्स हो गए, तो आप चेंज कर सकते हो। बट कई बच्चे जैसे फरवरी में आते हैं तो जुलाई तक उनके 6 महीने नहीं होते, तो उनके लिए चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हैव टू कंप्लीट 6 मंथ्स इन योर प्रिंसिपल कोर्स। तो यानी कि अगर आप पैकेज लेके आए हो जैसे ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड बैचलर्स, तो आपका प्रिंसिपल कोर्स बैचलर्स हुआ, तो आपको बैचलर्स के 6 महीने खत्म करने के बाद ही आप कोर्स चेंज कर सकते हो, अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिलीज लेटर दे दे, मतलब कि वो आपको अप्रूव कर दे कि वी डोंट माइंड इफ यू वांट टू चेंज द कोर्स, आपके जो भी रीजंस आपने दिए हैं वो उसको मान जाए और आपको रिलीज दे दे। तो ऐसा भी एक्चुअली बहुत बड़ी होता है कि रिलीज लेटर मिल जाती है। तो जैसे मतलब अगर मान लो हम लोग को यूनी चेंज करनी है, फिर हमें रिलीज लेटर चाहिए, तो जैसे मान लो एक ही यूनी है, उसमें हम लोग जैसे मान लो मैं MBA कर रहा हूँ, अगर मेरे को IT में जाना है, सेम यूनी है, तो इजी रहेगा उनसे, तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा? तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्चुअली एज लॉन्ग एज यू आर स्टडीइंग विद देम इट्स फाइन। अगर आपको इंटरनली कोर्स चेंज करना है और चाहे वो 6 महीने से पहले भी है, यूजुअली दे विल अलाउ इट। ओके, तो अभी एक और न्यूज़ आई है कि जैसे जो भी मास्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको 5 साल की TR देंगे ये, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी और डिटेल्स की वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज को ये ऑप्शन मिलेगी, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिग्रीज शुड बी एलिजिबल। बहुत कम होगी कि जिसमें वो आपको एक्सटेंडेड ये जो TR है वो नहीं देंगे। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस, बट अभी हमें यही पता चला है कि एक्सटेंडेड आपको TR मिलेगी, विच इज़ रियली गुड, स्पेशली जो अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने TR अभी लॉन्च नहीं की है। TR मीन्स लाइक टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, जो वर्क वीज़ा स्टूडेंट्स को मिलता है पढ़ाई करने के बाद, बट ये सिर्फ उनके लिए जो हायर डिग्री करेंगे यहाँ पे। अगर आप कोई डिप्लोमा लेवल पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको अभी भी 2 साल का ही मिलेगा वर्क वीज़ा, बट हायर डिग्री करने आते हो तो आपको लंबा मिल सकता है। ओके, अभी जैसे जो रीजनल में रहते थे उनको वैसे भी थोड़ा एक्सटेंडेड ही मिलता था बाकी से, तो उसमें भी उनको कोई फ़ायदा होगा कि ये सबको ही 5 साल का मिलेगा, कि जिसमें चाहे कोई सिटी में रहता है चाहे रीजनल में? देखो 5 साल का तो जैसे अभी इन्होंने बोला है वो तो स्टैंडर्ड ही हो गया, जो पहले 3 इयर्स था मास्टर्स के लिए वो तो जैसे स्टैंडर्ड ही हो गया ना 5 इयर्स। अगर आप रीजनल में हो और वो 5 साल भी रीजनल में रहते हो तो आपको और एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, बट अगर आप 5 साल के बाद भी TR पे हो, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न आई वुड हैव कि व्हाई यू आर ऑन TR आफ्टर 5 इयर्स, सो यू वुड हैव डन समथिंग बाय देन, राइट? यू वुड हैव worked out your maybe PR pathway or whatever else you want to do while on the 485 visa. तो जैसे आप लोग करवाते हैं कोर्स चेंज, जैसे काफ़ी लोगों को कोर्स भी चेंज करना होता है, तो आप लोग करवा देते हैं वो? जी, so basically we actually specialize in helping international students get permanent residency faster.
सो यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड इज कि जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ाई करने आओ, एक बार तो आप अपना पूरा चेक करवा लो कि आपकी पढ़ाई ठीक है, जो आपका करियर प्लान है वो ठीक है, कि आप सही स्टेट में हो, क्योंकि हर स्टेट के जैसे आपको पता है रूल्स डिफरेंट होते हैं, कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। एक बार आपको डेफिनेटली चेक करवाओ। इफ यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू चूज द राइट कोर्स फॉर यू। It has to align with your previous academics. It also has to align with your future goals as well. So we can definitely help you with that. और students के लिए हम free consultations भी देते हैं for student visa, change of course और work visa के लिए। तो you always talk to a registered migration agent. तो जब भी आप हमारे साथ कंसल्टेशन कर रहे हो, हमारा जो सारा प्लानिंग है इट विल बी अराउंड कि आपके फ्यूचर पाथवे आपका सिक्योर हो। ओके, ये वर्क वीज़ा से मेरे को एक और क्वेश्चन आ गया कि ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो इंडिया में हैं, उनकी एज है काफ़ी ज़्यादा और वो जॉब भी कर रहे हैं, तो उनको वर्क वीज़ा इधर कितना इजी है मिलना? जैसे काफ़ी 491 मिल जाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा होते हैं। तो जिन्होंने इधर स्टडी नहीं करी है, वो मान लो इंडिया में भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ करी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो वो कितना ईजी है उनके लिए? देखो, अगर तो उनकी ऑक्यूपेशन हमारी माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, जैसे हमारे कोई अराउंड 500 ऑक्यूपेशंस हैं जो इन डिमांड रहती हैं, तो अगर तो उसमें उनकी ऑक्यूपेशन है और उन्होंने स्किल्स असेसमेंट ले लिए हैं, पॉइंट्स भी हैं उनके पास हाई, इंग्लिश भी है, इंग्लिश स्कोर भी है, तो अभी राइट नाउ मोस्ट स्टेट्स आर ओपन एंड दे आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑफशोर स्किल्ड एप्लीकेंट्स। तो वो अपना वो पाथवे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो समथिंग वी डू लाइक स्किल्ड माइग्रेशन, लाइक फॉर सब क्लास 189, 190, 491। तो अगर वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो डेफिनेटली बुक अ कंसल्टेशन विद अस। So I think Navjot will put our website link, and like I said, if you're onshore, we offer free consultations in some categories, but if you're overseas, yes, you can actually still connect with me and we can do a one-on-one Zoom session. अगर कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑनशोर है, अगर उनको स्टूडेंट वीज़ा और टीआर और कोर्स चेंज करवाना है, तो उनकी फ्री कंसल्टेशंस हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, थैंक यू सो मच। Thank you. और बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इनको जाके चेक करें। इनकी वेबसाइट भी है और इंस्टाग्राम भी मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच जी। Thank you.